बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जी बायोडाइवर्सिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, उसके यूनिट्स पढ़े हमने, ठीक है, उसकी प्रिंसिपल्स पढ़े, उसकी एम्स पढ़े। आज हम प्रॉपर पे देखेंगे जी क्लासिफिकेशन जो सिस्टम है उसके अंदर कौन कौन से सिस्टम जो है ना वो फॉलो अप किया जाता है जो लागू थे, और कैसे एक सिस्टम के बाद दूसरा सिस्टम की क्यों जरूरत पेश आई वो देखेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे 2 किंगडम, 3 किंगडम एंड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी 2 किंगडम सिस्टम। ये इनमें सबके अंदर ये है कि इनकी बुनियाद क्या है, किसकी बुनियाद पे किंगडम बनाया जाता है, इनके अंदर ऑब्जेक्शन क्या है और इनके अंदर कौन कौन से ग्रुप शामिल है, कौन कौन सा किंगडम शामिल है। तो वर्ड है 2 किंगडम, इसका मतलब इसमें 2 किंगडम थे। एक नंबर 1 जो था वो प्लांटी और नंबर 2 एनिमल। ये मेजर किंगडम्स है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनके बारे में था, इनकी बुनियाद क्या रखी गई, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सबसे पहले खुराक की बुनियाद। और वो वाले जानदार या वो वाला ग्रुप जिसके अंदर वो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर कर ले उसको किंगडम प्लांटी में रखा गया। और जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं करते, किससे प्रिपेयर की जाती है खुराक, इनऑर्गेनिक से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलते हैं, मिलकर ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, वो जो है उसको बोलते हैं जी फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफिक। ऐसे जानदार जो ऑटोट्रॉफिक थे वो किंगडम प्लांटी में उन्होंने रखे, ठीक है। और जो हेट्रोट्रॉफ थे, हेट्रोट्रॉफ मीन जो अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दूसरों के ऊपर इन्हिसार करते, जैसे हम अपनी खुराक खुद प्रिपेयर नहीं करते जब, बल्कि हम दूसरों के ऊपर इन्हिसार करते हैं, ठीक है जी। तो फूड प्रिपेयर की वजह से ये प्रिपेयर नहीं करते थे, इन जो प्रिपेयर करें इनको ऑटोट्रॉफ जो नहीं करते थे। इनमें रखा किस किसको, एक रखा जी बैक्टीरिया को, फंजाई को, एल्गी को और प्लांट्स को। ये 4 जो चीजें थी इनको इस ग्रुप में रखा गया और इस ग्रुप में आगे जी आपके एनिमल्स, ठीक है। ये थी सिंपल क्लासिफिकेशन सिस्टम। फिर उसके बाद इसमें ऑब्जेक्शन आ गया कि ये जैसे यूग्लिना यूनिसेलुलर है, ये जी प्लांट लाइक भी है लेकिन ये एनिमल लाइक भी है। कैसे जी, प्लांट लाइक इसलिए कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। लेकिन बात यह है कि इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, प्लांट्स के अंदर सेल वॉल पाई जाती है, तो फिर ये पौधों की तरह तो ना हुआ। दूसरी ये बात थी कि ये हेट्रोट्रॉफिक भी है। हेट्रोट्रॉफिक मीन जब ये डार्कनेस एरिया में होता है तो ये फिर खुराक बनाने की बजाय खुराक लेना शुरू कर देता है। ये एक इनका ऑब्जेक्शन था इस किंगडम के। और दूसरा ये था कि इसके अंदर कोई वाज़ेह नहीं बताया गया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, तो इसलिए ये सिस्टम इतना ज्यादा चला नहीं था। जाहिर एक सिस्टम नहीं चला, उसके बाद नई सिस्टम की जरूरत होती है, तो उसके बाद आएगा जी 3 किंगडम सिस्टम, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव को खत्म करने के लिए एक नया सिस्टम आ गया। अब 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम के किंगडम के अंदर क्या था, 1860 के अंदर एक साइंटिस्ट आया अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने ना एक नया किंगडम दे दिया, थर्ड वाला। पहले 2 तो आप ऑलरेडी जानते हो, एनिमिलिया है, प्लांटी है, और थर्ड वन क्या दिया, प्रोटिस्टा। तो अब जो यूग्लिना था उसको इसने किस में रख दिया जी, उसकी तरह के जितने भी जानदार थे उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। और बैक्टीरिया को भी कहाँ रखा, अभी किंगडम प्रोटिस्टा में। उसके बाद अब ये जो प्लांटी था उसके अंदर कौन आ गया जी, फंजाई, एल्गी और प्लांट्स। एनिमिलिया के अंदर एनिमल्स थे और ये वाले जो थे ये इसमें आ गए, ठीक है। ये सिस्टम जी। अब इस सिस्टम में भी कुछ ऑब्जेक्शन थे। क्या ऑब्जेक्शन थे कि ये जो फंजाई था ये इसको अभी भी कहाँ रखा गया था, किंगडम प्लांटी में। देखने में तो ये किंगडम ये प्लांट की तरह था, लेकिन खुराक के लिहाज से ये ऑटोट्रॉफ नहीं था बल्कि हेट्रोट्रॉफ था। और हेट्रोट्रॉफ भी कौन सा स्पेशल है, हेट्रोट्रॉफ कौन सा स्पेशल हेट्रोट्रॉफ, भाई जैसे हम जानदार हैं, हम खुराक को इंजेक्ट करते हैं, निगलते हैं, ये खुराक को इंजेक्ट नहीं करता। दैट्स अ क्वेश्चन हियर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल एंड द फंजाई, इसमें क्या फर्क है। तो एनिमल जो है जैसे हम खुराक को निगलते हैं, ये इसकी बॉडी से एंजाइम खारिज होते हैं, वो ठीक है, वो जो आपकी गली सड़ी चीजें होती हैं, खराब चीजें उनके ऊपर फेंकते हैं तो वो टूट जाते हैं और टूट के वो लिक्विड टाइप से बन जाते हैं, फिर उसमें से सिप कर जाते हैं, अब्सॉर्ब कर जाते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं। हम जबकि खुराक को पहले निगलते हैं, चुबाते हैं, फिर जाके ठीक है खुराक को डाइजेस्ट करते हैं। तो दिस इज अ डिफरेंस, जिसका मतलब है ये तो प्लांटी में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तीसरा फर्क यह है कि पौधों की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बनी होती है, जबकि जो
फंजाई है, इसकी सेल वॉल सेलुलोज से नहीं काइटिन से बनी होती है, ठीक है। तो इसकी बुनियाद पे ये भी एक मेजर इशू आ गया। तो ये दो ऑब्जेक्शन की वजह से अब फिर न्यू किंगडम की जरूरत थी। फिर उसके बाद आ गई आपका 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था किंगडम का। अब 5 में क्या आता है, किंगडम मोनरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमलिया। इसलिए इसको कहते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये 1937 की बात है, ई चैटन आया। ई चैटन ने ये दो टर्म दी, एक प्रोक्रियूट और एक यूक्रियूट। प्रोक्रियूट आपको पहले पता है, बिफोर न्यूक्लियस, यानी कि प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, प्रॉपर न्यूक्लियस। ये जो टर्म थी इसने यूज की किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए। और ये जो टर्म थी ये किसके लिए यूज की, एनिमल्स और प्लांट सेल के लिए। फिर उसके बाद 1967 के अंदर रॉबर्ट बटीकर आया, भाई इसने 5 क्लासिफिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया, ऑर्गेनाइज किया, बताया। अब इसने दो चीजों की बुनियाद पे आपसे पूछा जा सकता है कौन सी, एक बुनियाद उसने रखी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी रखी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, पीछे भी यही मसला आ रहा था, प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक। भाई इसने प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक को ध्यान में रखा, फिर यूक्रियोटिक के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को ध्यान में रखा, ठीक है जी। फिर इसकी बुनियाद पे बनाएंगे। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, अभी हमने पीछे पढ़ा है, कभी हमें फोटोसिंथेसिस का इश्यू था, ऑटोट्रॉफ का, फिर हमें हेटरोट्रॉफ का भी इश्यू था। अब इसने फिर फोटोसिंथेटिक रख दिए, एक अब्जॉर्प्शन वाले रख दिए और एक इंजेक्शन वाले। जैसे एब्जॉर्प्शन में एल्गी आ गया, फंजाई आ गया सॉरी, और इंजेक्शन में एनिमल्स आ गए, और फोटोसिंथेटिक के अंदर प्लांट्स आ गए, ठीक है। उसके बाद प्रोक्रियोटिक के अंदर बैक्टीरिया वगैरह आ गई। तो ये इस तरह था, यूनिसेलुलर के अंदर वो आपके प्रोटिस्ट वगैरह आ गए, ठीक है। फिर यही जो 1980 के अंदर मार्कस और श्वास थे, इसने ना थोड़ा सा इन्हीं चीजों के साथ जो था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ जेनेटिक को देखा गया, जेनेटिकली चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। और वो जो इसने तरतीब दी, सीक्वेंस दी इसने, मार्गलस और श्वार्ट्ज ने, वो सेम एज की थी रॉबर्ट वो चीकर की थी, ठीक है जी। तो ये सिंपली 5 क्लासिफिकेशन, इसकी बुनियाद में 5 किंगडम कौन कौन से बने, किंगडम मोनिरा जिसके अंदर बैक्टीरिया रखा गया, प्रोटिस्टा जिसके अंदर यूग्लिना, पैरामेशियम वगैरह रखा, फंजाई के अंदर फंजाई आ गई, प्लांटिस के अंदर प्लांट्स और एल आ गए जी, ठीक है। एनिमिलिया के अंदर एनिमल्स आ गए, और एल्गी भी किसके अंदर आ गई, प्रोटिस्टा के अंदर, वो प्लांट लाइक। उसमें 3 ग्रुप आगे फिर आ गए। जब हम लेदर किंगडम को देखेंगे तो फिर हम देखेंगे जी क्या इसके अंदर किस रखा गया। तो ये था हमारा जी 2, 3 and 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ओके जी, थैंक यू।